दोस्तों, इजराइल और ईरान के वॉर में इंडिया किसका साथ देगा? अब ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, लेकिन इसको आंसर करना इतना आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और इजराइल के काफी अच्छे संबंध रहे हैं। इंडिया ने ड्रोन्स और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से एक्वायर करी है। लेकिन फिर भी इंडिया इजराइल को डायरेक्टली बैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया का ईरान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने ईरान में शुरू कर रखे हैं। इसमें सबसे पहला है चाबहार पोर्ट। दोस्तों, अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये एक डीप सी पोर्ट है और स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है अफगानिस्तान और ईरान का पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। अभी कुछ टाइम पहले जब अफगानिस्तान में क्राइसिस थे, तो हमने इसी पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में हेल्प भेजी थी। दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है आईएनएसटीसी, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दोस्तों, ये हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप का। मैं आपको आईएनएसटीसी आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर हमें ट्रेडिशनली यूरोप में अपना माल बेचना है, तो हमें सुएज कैनाल होते हुए भूमध्य सागर तक जाना पड़ता है, जो कि लगभग 16,000 किलोमीटर का ट्रेवल है। लेकिन अगर हम आईएनएसटीसी के थ्रू जाएं, तो हम 3 रूट्स का यूज करते हैं। मुंबई से चाबहार तक हम बाय सी जाएंगे, उसके बाद चाबहार से कजाकिस्तान और रूस तक हम बाय ट्रेन जाएंगे, और उसके आगे बाय रोड। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेवल लगभग 8,000 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल रूट से लगभग आधा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक अल्टरनेट है। अब इसी वजह से हम ईरान या फिर इजराइल दोनों में से किसी को भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते।